घुस रहा है, कोई चापानल से, कोई बाहर से, कोई घर में वजू करके, कोई चटाई बिछा के बैठ रहा है। अब बेरोजेदार टूअर के तरह अगर घर में बैठा भी चारपाई वगैरह कुर्सी में वगैरह मथवा नीचे करके टुकुर 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 देखता है। अब बीबी वजू करके आ रही है, बेटी इफ्तारी बांट रही है, मुँह मसल्ला बिछा रही, अरे जवान चुपचाप चारपाई में पड़ा हुआ है, आंख बंद करके, एकदम लगता है यतीम है, एकदम मुँह उसका सूखा हुआ। उधर कैसे देखेगा? वो लोग इफ्तारी करे। बेरोजेदारों को इतनी तकलीफ मगरिब में, दिन भर छुप जाता है, लेकिन मगरिब में लगता है अल्लाह गाछ चढ़ जाए, जाके तालाब में कूद जाए। मगरिब में उसको बड़ी तकलीफ। तो बोला मुसलमानों, बगैर रोजे बगैर नमाज में इतनी बेइज्जती रुसवाई अगर दुनिया में है तो बताओ मरने के बाद क्या आलम होगा। इसलिए अपने जिंदगी में रब को मना लो, सजदा कर लो, पेशानी जमीन पर रख दो, एक मर्तबा सुभान रब्बिल आला पढ़ दोगे, हक अदा हो जाए। जरूरी है घर को संभालना, घर को संवारना, बच्चों को तालीम देना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी। अब अपनी बीवी को जाके किशनगंज के मेला में ले जाके घुमाओगे, कहोगे मौलाना इस्लाम खतरे में, बीवी को जाके झुलुआ में झुलाओगे, अरे मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम नहीं, तेरी बीवी खतरा में जो बड़का झुलुआ में झूल रही है। अभी एगो मेला लगा था यहाँ पे, कौन मेला है हम तो नहीं जानते हैं। अरे बाप, मगरिब होते होते लगता त्योहार है, निकल रहा है, अजीब तमाशा बना है। हमारी कौम की बहू बेटी, ये क्या तमाशा है? अभी तुम कनीज़े फातिमा शोहर के मर्जी के खिलाफ तू कदम तक ना उठा। आज ये हाल हमारी कौम की। तू खुद शोहर बनाओ, सिंगार करके लेके जा रहा, बैग लटका के जा रही, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं है। अजब माहौल है, बैग लटका के। ये बैग का क्या है नहीं समझेगा हजरत, इसमें पर्सनल सामान है, ऐसनो पाउडर क्रीम फ्रीम रास्तों फट से लगाया। फिर बोला अजीब। नबी की बेटी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी क्रीम पाउडर नहीं, कपड़ों में पेवन लगा लगा के, एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 17 फातिमा के कपड़ों पे पेवन होता था। लेकिन पेशानी जमीन पर रख के जब उठा देती थी तो कपड़ों में मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। अभी रमजान में देखिएगा कपड़े के मार, 20 रोजा होते होते ले किशनगंज, ले किशनगंज, यहाँ नहीं तो मरतबा चलो पांजीपुरम देख लेंगे, यहाँ नहीं चलो इस्लामपुर में देख लेंगे। अजब तमाशा। इम साल कोई भी बीबी को लेके बाजार नहीं जाना। इम साल, एक साल रुको, एक साल 2026 में बीवी की मोहब्बत को जांच करने के लिए इम साल आप लोगों को एक नुस्खा देते हैं। इम साल कोई भी अपनी बीवी को लेके कपड़ा दुकान, मार्केट, मॉल लेके मत जाना। तू खुद जाना, बीवी का कपड़ा ईद में खरीद के लाना, बीवी के हाथ में देना और दे के खाली उसका मुंह देखना, कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, आप लोग नहीं, आप लोग की बात नहीं बता रहे हैं। वो पूर्णिया मोड़ से उस पार, आप लोग से नहीं। मेरी माँ बहन, तू अपने आप को बचा ले, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा दे। कुरान हो सके तो बहुत सारा मदरसा बन रहा है लड़कियों के लिए, बनाते हैं कि बहुत सारे, तमाम लड़कियों को, अपने 3-4 लड़कियों में 1-2 बेटी को मजा के आलिमा फाजिला बना, हाफिज बनाते, उसको भेजते मदरसे, हाफिजा बन के निकले। उनके चलना, बोलना, उठना, बैठने, तहजीब पूरे खानदान को सिखा देगा। एक बहू, अगर 5 बेटा थे, एक बहू आलिमा ले आ, एक बहू पढ़ी लिखी ले आ, तमाम बहुओं को अपने रंग में रंग। अब 5 लाख के चक्कर में कहां से उठा ले आया पता चल जी। बेशक 6 लाख दिया, कितना हजरत? नहीं मांगे, अपने से 6 लाख। अरे वाह, लताई राजा है। 6 लाख दे के अब एक दिन तुम शादी करके पूरा मोहल्ला को आपको उकसा के ले गया, पटाखा फोड़वा दिया, डीजे बजा दिया, नाच दिया और बहू ला के घर में रख दिया। अब सब अपने अपने घर। अब एक दिन तुम नाच के शादी किया था, अब बहू घर में सबको नचा रही है। एक दिन नचा था, अब बहू रोज नचा रही है घर में। एक दिन तुम पटाखा फोड़ा था, बहू घर में बम फोड़ रही है।
तुम एक दिन फोड़ा था वहां लाने में, अजले बम फूटे, कह रोता है मौला से मेरी बहू। हम बोले क्या पड़का फोड़ा था? बोला हाँ, अगले बम फूटेगा, फूट रहा है कि नहीं? आज देख रहे हो, तुम नाचा था, पड़का फोड़ा था, डीजे बजाया था एक दिन, अब घर में बजो सब मिलके। बेटियों को पर एक लड़की थी गरीब की बेटी, सुनो, एकदम गरीब की बेटी, एक ही बेटी थी, एक अकलौती बेटी। उसने चाह लिया कि हम अपनी बेटी को मुकम्मल 30 पारा कुरान हिफ्ज कराएंगे। उस गरीब ने अपनी बेटी को मुकम्मल 30 पारा का हाफिजा बना दिया, हाफिज बन गई। जब वो हाफिज बन गई और जब बन के आ गई घर, अब गरीब की बेटी है, एक पढ़े लिखे लड़के ने जो दुनियावी तालीम हासिल किया था, उसने कहा कि हम रिश्ता करेंगे। तय हुआ, रिश्ता करके लेके चले गए। अब वो लड़का इंजीनियर था, मतलब बड़े घर के, इंग्लिश था, पढ़े लिखे, बहुत बड़ा दुनियावी पढ़ाई किया था, विदेशों से पढ़ के आया। सोचा कि चलो आलिमा लड़की है, पढ़ी लिखी, हाफिज, हम ले आते, घर लेके आ गए। पहली मुलाकात बेटी से, बीवी से पहली मुलाकात। सोफा सजा हुआ है, फूल लगा हुआ है, दुल्हन बैठी है, शोहर घुसा, बीवी पहले सलाम की, शोहर बगल में बैठ गए। बीवी बोली ठीक, सलाम कलाम करने के बाद उसका शोहर बैठा, कहा कि आप तो कितने पढ़े हो? तो लड़की जवाब दी कि मैं कुरान पढ़ी हूँ। उस कुरान को मैं 30 पारा याद करके, हिफ्ज करके, रट के अपने सीने में उतार ली। शोहर बोला एक ही किताब पढ़े हो? क्या साल लगा? 2 3 4 साल। एक किताब? हाँ, एक ही किताब पढ़े थे, गरीब की बेटी थी, हम तो यहाँ वहाँ जा नहीं सके। मेरे बाप ने मेहनत करके मोहल्ले के मकतब में पढ़ाए, हाफिजी पढ़ाए, मेहनत कराए, हम हिफ्ज करके आ गए। कहा एक किताब पढ़े हो? अलमारी देखते हो, ये सब विदेशी किताब है। इधर देखते हो, ये लंदन वाला। इधर देखते हो, ये शेक्सपियर, ये मिल्टन का है, ये इसका, ये उसका, सब किताब देखा है। बीबी चुपचाप, शोहर सीना तान के, मालूम है हम विदेश से पढ़ के आए, सीना तान के। बीवी चुपचाप उठी, जाके पहले लोटा उठाई। शोहर बोला जा कहाँ रहे हो? कहा कि नहीं, कहीं नहीं, हम आ रहे हैं। बीवी लूठी, लोटा उठाई, पानी भरी, वजू की, कुरान शरीफ निकाली, लाके शोहर के पास रख दिया। कहा ये क्या है? कहा इम्तिहान है। कहा ये कौन सा इम्तिहान? आज पहली शादी की रात है, मोहब्बत की बात होती, प्रेम की बात होती, जिंदगी की बात होती, ये क्या? कहा रुको, आपकी कीमती किताब कौन वाली है? किस अलमारी में? लंदन वाली कीमती। कहा कि उसमें। कहा उसको निकाल के लाओ। शोहर निकाल के लाया, कहा रख दो, रख दिया। अब बीवी बोले ऐसा कीजिए, ये अपनी किताब को जो लंदन वाली, इस किताब पर रख दीजिए, इस किताब पे, कुरान पे रख दीजिए। शोहर ने कहा तौबा, ये कैसे होगा? ये दुनियावी किताब है, ये कुरान मुकद्दस है, इसको देखना सवाब, इसको रखना सवाब, इसको छूना सवाब, इसको पढ़ना सवाब। इस पर कुरान रखेंगे, अदब के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, पकड़े जाएंगे, नहीं रख सकते। कहा गया इतनी बड़ी किताब, इतने अलमारी, इतने किताबें, लंदन विदेश की किताब, एक किताब की क्या कीमत जो इस किताब पे ना रख सके? रख दो। कहा नहीं। कहा जब इस किताब पे, इस किताब को नहीं रख सकते, तो मेरे सीने में 30 पारा कुरान है, तेरे सीने में तमाम अंग्रेजी हिंदी किताब है, तो जब ये किताब पे किताब नहीं आ सकती है, तो मेरे और आप में मिलाप और मोहब्बत कैसे हो सकती है एक दूसरे से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो शोहर ने कहा तुम करना क्या होगा? कहा हाँ, ये कुरान आपको अपने सीने में उतारना होगा, इसको याद करना है, इसको हिफ्ज करना है। जब आपके सीने में 30 पारा कुरान रहेगा, मेरे सीने में 30 पारा कुरान रहेगा, तो कुरान पे कुरान रखना कोई हर्ज नहीं, कुरान पे कुरान रखना कोई गुनाह नहीं। एक कुरान दूसरे कुरान पर रख दो, लेकिन कुरान पे अंग्रेजी नहीं रह सकती। शोहर को अब लगा झटका कि हम 10 साल विदेशों में पढ़ के क्या करें? एक मकतब में पढ़ने वाली बेटी ने मुझको आज मात दे दी है, आज मुनाजरा में वो जीत गई, हम हार गए। तब शोहर ने कहा करना क्या होगा? कहा बस करना ही कि इसको याद करना है। सोचा जाएंगे कहाँ? कहाँ जाओ, कोई नेक दरबार में जाओ, बड़ों के दरबार में जाओ, वलियों के दरबार में जाओ, बरकत होगी, जल्दी याद करोगे। वो लड़का निकला, कहा बीवी सुन, मैं जा रहा हूँ अजमेर शरीफ, जब तक 30 पारा कुरान मुकम्मल हिफ्ज कर याद करके आ नहीं जाएंगे, तब तक तुम चौखट से कदम घर से बाहर नहीं निकालना। कहा मेरे शोहर तुम जाइए, हम तेरे ही हुक्म को मानेंगे। शोहर निकल गया अजमेर की धरती, बरकत के लिए कुरान पढ़ने लगा, याद करने लगा। जब तक रटेंगे नहीं घर जाएंगे नहीं, हिफ्ज करेंगे नहीं घर जाएंगे नहीं, कुरान मुकम्मल हिफ्ज नहीं करेंगे घर नहीं जाएंगे, रटते गए। अब ये बेटी पहली शादी होकर ससुराल आई, और आने के बाद ये थी वो गरीब की बेटी, वो मजदूर किसान ने अपनी बेटी को बहुत मोहब्बत से सीने से लगा के कुरान पढ़ाया था, हिफ्ज किया था, बहुत मेहनत किया था, बहुत प्यार बेटी से करता था। बेटी की गम में, जुदाई में बेटी विदा हो गई, बाप गम में डूब गया, गम में डूबते डूबते बीमार पड़ गई।
इतनी बीमारी बढ़ गई कि बाप का खाना पीना बंद।